हेलो स्टूडेंट्स, आज भी हम डिस्कस करेंगे संख्याक फलन के ऊपर बेस्ड टाइप सेकंड के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हमारे पास देखिए 5 क्वेश्चन लिए, कोशिश करेंगे कि इन 5 क्वेश्चन को आज ही की वीडियो में हम कवर कर दें। ठीक है, ओके। इससे पहले कि देखिए वीडियो स्टार्ट करें, मैं आपसे इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूलाज हैं जो इसमें काम आने वाले, मैं चाहता हूँ आप एक बार उनको समझ लें ताकि मैं सीधा अप्लाई करूँ तो आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए, हमने पढ़ा था कि अगर इस टाइप की कोई जीपी होती है तब उसका हम पता है संख्याक फलन ये होता है। आपको कोई बता रखा है, अगर प्रीवियस वीडियो देख रखा है तो आपको पता है कि कैसे होता है। नहीं देख रखा तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। उसके अलावा देखो, अगर हमें पता है कि अगर मैं इसका अवकलन कर दूं एक्स के सापेक्ष, तब हमारे पास अगर इस टाइप का कोई सीरीज बन जाए तब उसके लिए भैया संख्याक फलन क्या होता है, हमारे पास ये होता है। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखिएगा 1 प्लस एक्स की पावर एन का प्रसार होता है एन सी जीरो एक्स की पावर जीरो प्लस एन सी वन एक्स की पावर एन प्लस एन सी टू एक्स की पावर टू डॉट 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 कहाँ तक जाता है, एन सी एन एक्स की पावर एन तक जाता है। बेसिकली आपने देखिए क्लास 11 में पढ़ रखे होंगे, बाइनोमियल थ्योरम के एक्सटेंशन से आते हैं, पढ़ रखा होगा, फिर भी मैं एक बार यहाँ बता देता हूँ। दूसरा हमें याद रखना है कि 1 माइनस एक्स की पावर अगर माइनस एन कहीं है तब देखिए इसका प्रसार होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन ब्रैकेट एन प्लस वन होता है एक्स स्क्वायर पॉइंट 2 फैक्टर ऐसे चलता जाता है। ठीक है, तो एक ये आपको याद रखना है। मैं जितने भी लिख रहा हूँ देखिए, हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि आपको टू द सिलेक्टेड चीज़ें दी जाए, तो आप इनमें तो स्किप बिल्कुल मत करिएगा। उसके अलावा देखिए, आप ध्यान रखिए कि ई की पावर एस की जो सीरीज होती है ना, वो इस टाइप की होती है आपकी। ओके, पता ही होगा आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिए कि हमने अपने देखो 2 सीक्वेंस और पढ़े थे, 2 जनक फलन जो सीक्वेंस टाइप में दे रखे थे। अगर इस टाइप का सीक्वेंस पढ़ा था आपने, याद हो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में करवाया था, इस टाइप का जो सीक्वेंस होता है उसके लिए हमें पता है जनक फलन क्या होता है, ये होता है एक्स ब्रैकेट 1 प्लस एक्स 1 अपॉन ये एक्स माइनस 1 माइनस एस का होल क्यूब। और इसका प्रूफ मैंने बकायदा पिछले वीडियो में करवाया था, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हम इस रिजल्ट को डायरेक्ट यूज में लेंगे, तो आपको ये भी याद रखना है। और इसके अलावा ये वाला सीक्वेंस, इस टाइप का सीक्वेंस मैंने बताया था 0 0 टाइप के सीक्वेंस होते हैं, उसमें इस टाइप के सीक्वेंस का जनक फलन ये आता है, ये भी हमें याद रखना है। देखिए, याद रखोगे क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा, वरना करने बैठोगे तो फिर आपको बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो कुल मिला के आपको 5 और 6, ये 6 पॉइंट है जो आपको याद कर लेने। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कर लेना याद। देखिए स्टूडेंट, अभी तक क्या था, हमें सीक्वेंस के रूप में क्वेश्चन दे रखा था। इस बार हमें क्वेश्चन दे दिया ए आर, आर भी टर्म के रूप में सीक्वेंस दे दिया। और यहाँ पे ए आर क्या है, संख्याक फलन है। मैंने बोला था संख्याक फलन है, तो संख्याक फलन में डोमेन जो मतलब से होता है होल नंबर होता है, इसलिए देखो आर की वैल्यू 0 है, 0 से बड़ी हो सकती है। ठीक है, ये समझा दिया। ए आर फॉर्मेट में दे रखा है। अब देखो, आपको छोटी सी चीज़ में रिमाइंड करा दूँ, ये मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको, फिर भी नहीं पता हो तो जिन्होंने जो डायरेक्ट की वीडियो देख रहे हैं वो समझ लीजिए क्या होता है कि संख्याक फलन अगर आपको ए आर टाइप का दे दिया जाता है तब उसके लिए जनक फलन ध्यान रखिएगा, हम लिखते हैं ये होता है जी एक्स इजिकल्स टू क्या होता है, समेशन आर बराबर 0 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स की पावर आर टाइप का क्या होता है, उसके लिए जनक फलन होता है। बेसिकली कुछ ही नहीं, ये हमारे पास वही ए नोट एक्स की नोट वो सीरीज आती है ना, उस सीरीज का ही समेशन आता है। तो ध्यान रखने वाली बात यही है कि अगर संख्याक फलन ए आर के रूप में दे रखा हो तो जनक फलन क्या होगा, जी एक्स इजिकल्स टू समेशन आर बराबर 0 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स की पावर आर टाइप में होगा। अब चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा पहला, देखिए पहला हमें दे रखा है, दिया है ए आर इज इक्वल्स टू 3r+2 हमें दे रखा है, और आर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमें दे रखी है। क्या करेंगे देखिए, तब आप लिख देना दिया है, ठीक है ना, मैं सीधा लिखूँ तब हम दिया है, सॉरी तब, सॉरी क्या लिखना है, तब जनक फलन, कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं। तब जनक फलन जी एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा भैया, जी एक्स हमारे पास होता है समेशन आर बराबर 0 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स की पावर आर होता है। अब देखो यहाँ पे समेशन आर बराबर 0 से चल रहा है इन्फिनिटी, ए आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये रही 3r+2, और यहाँ पे क्या है, एक्स की पावर आर है। कोई डाउट नहीं है, देखो मैंने ए आर की वैल्यू रखी है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्पेस से, आप चाहो तो बीच से स्टार्ट कर लेना। अब इंडेक्स चलाते हैं, आर की वैल्यू क्या रखोगे, पहले 0 रखोगे, जहाँ जहाँ आर है वहाँ 0 रखोगे, 0+2 एक्स की पावर 0। देखो आर बराबर 0 पर पहले ये पूरी वैल्यू में आर की जगह 0 रखो, उसके बाद समीकरण का मतलब क्या, प्लस लगाओ, फिर अब क्या करोगे, 0 तो रखी दिया, अब आर की वैल्यू 1 रखोगे, तो जगह 3 1 रखा, 2 ऐसे कैसे, और एक्स की पावर क्या आ गई, 1 आ गई, प्लस ऐसे चलेगा क्या 3, अब 2 रखोगे, +2, 2 कहाँ रखना है, ध्यान रखना ये जो 2 है ना, ये हम आर की जगह रख रहे हैं, क्योंकि देखो आर बराबर 0, आर बराबर 1 पर, आर बराबर 2 पर, यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ऐसे ही कम से कम 3 तक लिखा करो, 3 देखो आर की वैल्यू 3 रखोगे, 2 आ गया, और ये क्या आ गया, एक्स की पावर 3 डॉट 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 चले ही जाएगा। मैं आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको समेशन ओपन करना आता है, फिर भी मैं बेसिक से बता रहा हूँ, जिनको नहीं आता वो एक बार और देख ले। अब देखो 3 इंटू 0, 0 इंटू समथिंग 0, 0+2 आ गया, एक्स की पावर 0 हमेशा क्या होता है, 0 होता है, प्लस। अब देखो यहाँ पहले इसको सोल्व करते हैं, तो 3 का 1 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, सॉरी 3 एकम 3 ही आएगा, और 3 का x से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 3x,
और 2 का x से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 2x। अब आप बोलोगे सर 3 2 5 करके भी तो x लिख सकते थे। देखो 5 5x लिख तो सकते हो, लेकिन बाद में आपको फंक्शन बनाने में दिक्कत होगी, तो मैं कहूँगा कि इनको ऐसे ही लिखो, ठीक है ना। ये क्योंकि दो संख्या फलों का सम दे रखा है। आप चाहो तो 5x भी लिख सकते हो, लेकिन फिर आपको बहुत टाइम लगेगा कि सर इसका संख्या फलन इसमें कौन सीरीज बनेगी, ढूंढने में टाइम लगेगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ऐसे ही लिखो, ठीक है ना। वैसे आप वैसे भी लिख सकते हो। देखो 3 दूनी 6, 6 का मल्टीप्लाई x से करो कितना आ जाएगा 6x² प्लस यहाँ की 2 का मल्टीप्लाई x से करो कितना आ जाएगा 2x² आ गया, प्लस 3 तिया 9, 9 के साथ क्या आएगा x³ मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2 के साथ होगा कितना आ जाएगा 2x³। अब ध्यान से देखो तो मैं यहाँ पे दो तरीके की सीरीज बन रही है। एक सीरीज में जिसमें 2 से चल रही है, देखो 2 की पावर x, फिर मैंने ले लिया 2 की पावर x, 2x² आ गया, फिर मैं क्या ले लूँ 2x³ ऐसे डॉट 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 ये चली जाएगी, हर बार 2 2 आएगा क्योंकि ओपन होगा तो इन्फिनिटी टाइम तक जाएगा। अब ऐसे प्लस का साइन, अब बचा क्या वो लिख लेते हैं। बचा हमारे पास क्या 3x बच गया, फिर यहाँ पे क्या बच गया, ये देखो 2x तो मैंने यहाँ ले लिया, यहाँ क्या बच गया हमारे पास 6x² बच गया। ऐसे ही क्या बच गया प्लस 9x³ बच गया, प्लस डॉट 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 ये भी इनफाइनाइट तक चलती जा रही है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब देखो ऐसा लिखने का पता है, अब सीरीज बन जाएगी हमारी। अब देखो पूरी में से क्या कॉमन है 2, मैं 2 कॉमन ले लूँ यहाँ से, 2 कॉमन ले लिया कितना बचेगा 1 + x² x³ डॉट डॉट डॉट, मैंने 2 कॉमन ले लिया बाहर। अब ऐसे यहाँ देखो पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, सर आप बोलोगे सर 3x पूरे में से कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन लेते यहाँ क्या बचेगा 1। देखो 3x कॉमन लिया तो ये बचेगा यहाँ पे 2x। अब यहाँ मैंने 3x कॉमन लिया, यहाँ कितना बचेगा 3x की, देखो 3 तिया 9 बचा 3, x तो एक बाहर है 3 है तो यहाँ बचेगा 2। इसी तरीके से क्या है चलता जाएगा। अब देखो इस तरीके से लिखने में मेरे पास अभी देखो मैंने बताया था आपका। अब देखो यहाँ पे 1 + x + x² टाइप में चल रहा है, 1 + x + x, एक मिनट को मैं दिखवा देता हूँ आपको, थोड़ा सा यहाँ पीछे कर लूँ, थोड़ी देर वेट कीजिए। देखिए मैं चाहता हूँ कंपेरिजन करो आप अच्छे से। देखो 1 + x + x² x³ ऐसा ही बन रहा है, और ऐसी जब सीरीज बन रही तो जनक फलन क्या होता है ये वाला, तो इसकी जगह मैं क्या पुट करूँगा ये वाली वैल्यू पुट करूँगा, पहली बात सही है। अब दूसरा भी देख लो 1 2x 3x बन रहा है, 1 2x 3x² इसी टाइप का बन रहा है, नहीं इसकी जगह मैं क्या रखूँगा 1/1 - x का होल स्क्वायर रखूँगा। अब मैं वैल्यू पुट करूँ, समझ में आ गया ना वैल्यू कहाँ से पुट करी, तो इसकी जगह वैल्यू पुट करोगे 2 ब्रैकेट 1 - x, इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दी, ये वैल्यू मैंने यहाँ से पुट करी। अब देखिए दूसरे वाले में ये वाली यहाँ पे देखोगे, ये वाली देखो ये बन रही, तो इसकी जगह क्या पुट करोगे ये पुट करोगे, तो प्लस के साथ 3x देखो बाहर हमारा एज इट इज़ रहेगा, यहाँ क्या रहेगा 1/1 - x का होल स्क्वायर। आई होप यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ मैं। अब मैं आगे लिख लेता हूँ, तो एक बार मैं देख लेता हूँ हमारे पास क्या क्या बचा। 2 1 + 1 - x यहाँ तक आ गया, प्लस 3x 1/1 - x का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ तक आ गया। अब क्या करें, अब तो सोल्व करना है, इसको कर लेते हैं। 2/1 - x, यह आ जाएगा 3x/1 - x का होल स्क्वायर। मैं यहीं आगे कर देता हूँ। देखो दोनों का एलसीएम लोगे तो एलसीएम हमेशा बड़ी संख्या आती है, तो इन दोनों में बड़ा ये है, इसका इसमें एलसीएम लोगे तो ये तो एक टाइम कट जाएगा, उसके बाद 1 - x बचेगा, उसका उससे मल्टीप्लाई करो 2 से, तो आ जाएगा 2 - x आ गया। अब ये से कट गया, यहाँ क्या बचेगा 3x, ऐसे कैसे। अब देखो 2 तो हमारा ऐसे कैसे, 3x में से 2x गया, बचेगा क्या प्लस का x/1 - x का होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास क्या, इसका जनक फलन आ गया। यानी जब सीक्वेंस हमारे पास AR ये फॉर्मेट में था, उसके लिए जनक फलन क्या आ गया 2 + x/1 - x का होल स्क्वायर आ गया। ये हो गया आपका पहले का आंसर कंप्लीट, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप है, ठीक है ना। अभी आगे और क्वेश्चन करेंगे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था स्टार्टिंग में आप याद रखिए। अब देखिए दूसरा आपको दे रखा है AR = C tan R। देखो सी क्या है, सी वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़े, क्रमचय और संचय नहीं पढ़े होंगे आपने, पर बिल्कुल पढ़े हैं, हमने क्लास 11th में पढ़े हैं क्रमचय संख्या, उनको डिनोट करने का ये बताया। इसका मतलब ऐसे ये NCR होता है ना, उसको हम लिख सकते हैं CN और R फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो एक तरीके से ये वो वाला सी है, समझ में आ गया कौन सा वाला सी है, बढ़िया बात है। तब हम जानते हैं, अब हमें दिया है तो हम क्या करेंगे, तब जनक फलन क्या होगा इसके लिए, भाई AR टाइप का है तो जनक फलन इसके लिए क्या होगा, सम्मिश्र R = 0 से इन्फिनिटी AR x⁻r टाइप का होगा, कोई डाउट ही नहीं इसमें तो हमारे पास। तो यहाँ करता हूँ ताकि सही रहेगा, GX = देखो सम्मिश्र R = 0 से इन्फिनिटी चल रहा है, AR की जगह क्या रखोगे C tan R प्लस, और साथ में क्या आ गया x⁻r आ गई हमारे पास। अब हमें पता है, सोल्व कर लो इसको आगे, तो आ जाएगा सम्मिश्र सम्मिश्र को ओपन करो, तो देखो R की जगह 0 रखोगे तो C tan 0 और x⁻0 आ गई, प्लस फिर आ जाएगा C tan 1 रखोगे तो R की जगह 1, यहाँ आ जाएगा x⁻1 प्लस C tan R की जगह क्या रखोगे 2, तो आ जाएगा x²
प्लस डॉट 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 चले, और कहाँ तक जाएगा ये चलता चलता, हमें पता है ये सिर्फ जो जो NCR होता है वो हमेशा ये कब तक डिफाइन होता है, जब R की वैल्यू लेस देन इक्वल टू N के, ये तब तक डिफाइन होता है, यानी लास्ट जाएगा हमारे पास क्या C10, 10 तक जाएगा और S की पावर 10 तक जाएगा, उसके आगे डिफाइन होता ही नहीं है, तो ये लास्ट यहाँ तक जाएगा। समझ में आ गया ना भाई। हमें पता है कि NCR जो हमारे पास होता है वो कैसे डिफाइन होता है कि भैया R की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू N होती है, तब तक ये डिफाइन होता है। तो यहाँ देखो, या तो इसके इक्वल इससे ज़्यादा हो जाएगा तब ये डिफाइन नहीं होता है, क्योंकि माइनस फैक्टोरियल डिफाइन हमारे पास नहीं होता है। ओके, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो C10 इसका मतलब क्या हो गया, इसको मैं लिख सकता हूँ 10C0। भाई मैंने ये तो बोला कि CNR अगर आपके पास लिखा हो तो आप लिख सकते हो NCR, तो N ये रहा और ये हमारे पास N या R है, तो ये कहाँ जाएगा ऊपर C0, x की पावर 0 कितना हो गया 1, इसको ऐसे कैसे रहने दो, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 10C1x, हमारे पास आ गया x की पावर 1 लिख लो, प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 10C2 x की पावर 2 आ गया, डॉट 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 इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 10C10 x की पावर 10, हम लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है भाई, ये ऐसे तो लिखा हुआ है तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब आप बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों लिखा, तो ध्यान से देखिए ये क्यों लिखा, इसका आंसर आपको भी मिल जाएगा। दोनों दिख रहे हैं आपको, ओके दिख रहे हैं। अब कंपैरिजन करते हैं कि देखो यहाँ पे कि n है NC0 x की पावर 0 यही है, NC1 x की पावर n है, ठीक है, NC2 x की पावर 2 है, और n देखो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10 है, तो सब जगह n, यहाँ देखो सब जगह n तो n की वैल्यू सब जगह 10 है हमारे पास, ठीक है। NCN मतलब 10CN और x की पावर भी n 10 हो रहा है, तब ये फॉर्मूला किसका बनता है, अगर यहाँ n ही n तब वही यही फॉर्मूला बनता है 1 प्लस x की पावर n का फॉर्मूला बनता है, n यहाँ पे जो x की पावर हो, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा सर, ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास क्या 1 प्लस x की पावर सर n की वैल्यू क्या है 10, 1 प्लस x की पावर 10, सॉरी अंदर नहीं, सॉरी वापस देखो कि 1 प्लस x की होल पावर, ध्यान रखना 1 प्लस x की होल पावर n बन जाता है, जो n यहाँ पे होता है, ऐसे 1 प्लस x की होल पावर n क्या है हमारे पास 10 आ गया, तो ये क्या आ गया इसका जनकफलन आ गया। समझ में आ गया, बस ये सी ध्यान रखना किस टाइप का है, बाकी इसका जनकफलन हमारे पास ये आ चुका है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बस कुछ नहीं, अगर बेसिक आपके थोड़े स्ट्रॉन्ग है तो क्वेश्चन आपको करने में वाकई में काफ़ी मजा आएगा। अब हमें दे रखा है CR+4 और यहाँ दे रखा है R दे रखा है, इसके लिए जनकफलन वही हमारे पास क्या होगा, जनकफलन GX हमारे पास क्या हो जाएगा, जनकफलन हमारे पास जाएगा समीश्र R बराबर 0 से इन्फिनिटी a की पावर a बार और x की पावर r, ध्यान रखना बोल रहा हूँ वो ध्यान रखना। अब यहाँ देखो समीश्र r बराबर 0 से इन्फिनिटी, a की जगह क्या है भैया c बड़ा वाला, R+4 और यहाँ r ये लो, और यहाँ क्या जाएगा x की पावर r आ गई। अब इंडेक्स ओपन करते हैं भैया, c r की जगह 0 रखोगे तो देखो 0 + 4 सीधा कर, तो 0 + 4 4 हो जाएगा, और r की जगह 0 रखा और ये क्या जाएगा x की पावर 0, प्लस यहाँ बात करते हैं c r की जगह क्या रखोगे तो 0 रख लिया, अब 0 के बाद चलोगे इंडेक्स करोगे तो 1 रखोगे, तो 1 + 4 5 और r की जगह क्या रखा 1 और x की पावर क्या जाएगी 1 प्लस c, अब देखो अब r की जगह क्या रखोगे 2 और 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6 और x की पावर कितना आ जाएगा 2 प्लस ऐसे ही चलोगे c, अब r की जगह क्या रखोगे 3, 4 और 3 कितना हो गया 7, x की पावर कितनी हो गई हमारे पास, r की 3 रखा ना और x की पावर कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, प्लस डॉट 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 ये हमारे पास ऐसे ही चलता रहेगा जैसे जैसे आर की वैल्यू रखोगे तो ये कंटिन्यू हमारे पास चलता ही जाएगा। यहाँ पे कोई एंडिंग पॉइंट तो है नहीं, क्योंकि यहाँ एन की वैल्यू फिक्स नहीं है, जब दोनों चलते जा रहे हैं तो जहाँ तक चलेगा, ठीक है। अब चलो इसको सोल्व करते हैं, तो इसका मतलब क्या है NC0 4C0, इसका मतलब ये इसको ऐसे लिख सकते हो 4C0 x की पावर 0 आ गया, प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं 5C1 x की पावर 1, प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 6C2 x की पावर 2 डॉट डॉट सॉरी एक और लिख लो, एक और बचेगा ना, ये आ गया 7C3 x की पावर 3 डॉट 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 डॉट, हमारे पास ये आ गया। अब देखो इसको हम सोल्व कर लेते हैं, तो 4C0 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है 1 होती है, तो ये आ जाएगा, और x की पावर 0 की वैल्यू 1 तो ये 1 आ जाएगा। अब 5C1 देखो, जिनको नहीं पता इसको कैसे सोल्व करते हैं मैं बता देता हूँ कि NCR को सोल्व करा जाता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है ना। अब ऐसे हर किसी को तो आप जानते ही सोल्व करना, आप जानते हो यहाँ से ये फॉर्मूला लगा के सोल्व कर सकते हो। जैसे 5C1 है, मैं सोल्व कर देता हूँ यहाँ पे कैसे होगा, जैसे 5C1 है तो देखो यहाँ पे n की वैल्यू n है तो n आया, n क्या है यहाँ पे 5, तो यहाँ आएगा 5 फैक्टोरियल, और r की वैल्यू क्या है 1, r की वैल्यू 1 फैक्टोरियल और 5 माइनस r की वैल्यू 1 फैक्टोरियल। सोल्व करोगे देखो 5 फैक्टोरियल ऐसे कैसे आ जाएगा, 5 में से 1 गया 4 फैक्टोरियल और ये बचेगा 1 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो आगे सोल्व करोगे 5 फैक्टोरियल को हम जैसे 5 × 4 फैक्टोरियल और यहाँ क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, कट गया तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 5 आ रही है, यानी 5C1 की वैल्यू कितनी आई 5, साथ में क्या है x,
देखिए ऐसे हम 6c2 की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी आ जाएगी, मैं निकाल देता हूँ। देखो 6c2 हमारे पास है वही 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और 6 में से 2 माइनस करने हैं, n माइनस आर करना है ना, तो 6 में से 2 गया तो 4 फैक्टोरियल। देखो 6 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 लिख सकते हो, और 4 फैक्टोरियल ऐसे कैसे रह देते, ये कट गया, 2 1 कम 2, 2 3 6, 5 3 15। इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 15, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो इसकी वैल्यू आई 15, और साथ में क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया प्लस। अब देखो हमारे पास क्या है, 7c3 है, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, और 7 माइनस 3 कितना आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, फॉर्मूला लगाओगे यही आएगा। अब देखो यहाँ पे 7 फैक्टोरियल ऐसे कैसे, 3 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2, अब 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ 7 6 5 और 4 फैक्टोरियल, और यहाँ क्या लिखूंगा मैं आपको 4 फैक्टोरियल से कैसे, ये कट गया। अब देखिए 3 दूनी 6, 6 से 6 कट गया, 7 पंजे 35, कितना है ये 35, यानी इसकी जगह क्या लिखोगे 35 x⁻³ डॉट 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 डॉट, हमारे पास ये आ गया। अब देखिए स्टूडेंट हम यहाँ तक आ गए, अब हम ये देखना चाहते हैं कि सर इसका आंसर क्या आएगा, तो उसके लिए हम देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अगर सपोज करो मैं 1 माइनस x⁻⁻5 का एक बार ओपन करूँ, आप सपोज करो इसको, आप एक बार ओपन करना तो क्या आएगा, तो इसको ओपन करने के लिए पहले तो देखिए हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे। अब इस वाले फॉर्मूले की मदद से मैं लिख लेता हूँ कि 1 माइनस एक्स की पावर है हमारे पास -5, इसको ओपन करते हैं एक बार, क्या इसका प्रसार क्या आता है, तो ये वाला फॉर्मूला क्या कहता है, पहले तो रखो 1 प्लस एन की वैल्यू रखनी है ना, प्लस माइनस, माइनस है, एन की वैल्यू क्या है, माइनस हटा के 5, 5 रख दो तो 5x आ गया। अब एन की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 5, 5 प्लस 1, एन प्लस 1 है ना 11, बट्टे में क्या आया 2 फैक्टोरियल, और एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस ऐसे अब क्या रखोगे 5, फिर 5 प्लस 1 करना है, फिर क्या करना है 5 प्लस 2 करना है, x⁻³ अपॉन में क्या लिखना है 3 फैक्टोरियल। मैं क्या कर रहा हूँ कि इसकी वैल्यू को इस फॉर्मूले की मदद से क्या कर रहा हूँ, एक बार ओपन करके देख रहा हूँ कि क्या रिजल्ट आता है, क्योंकि हमें एक क्वेश्चन चाहिए आंसर। तो देखिए 1 प्लस ये आ गया 5x, अब देखिए 5 और 5 और 1 कितना हो गया 6, अपॉन में आ गया 2 फैक्टोरियल, साथ में आ गया देखिए x² प्लस ये कितना आ गया 5, ये कितना आ गया 6, ये कितना आ गया 5 2 7, अपॉन में कितना चल रहा है 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2, साथ में क्या चल रहा है x⁻³ सोल्व करते हैं इसको एक बार, देखिए ढंग से 1 प्लस 5x, 2 1 कम 2, 2 3 6 और 5 3 15, क्या आ गया 15x² आ गया। देखो 3 दूनी 6, 6 से 6 कट गया, 5 7 35, हमारे पास क्या आ गया x⁻³ आ गया। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ मेरे पास आया 1, जब मैंने 1 माइनस x⁻⁻5 का ओपन किया तो हमारे पास आ रहा है 1 प्लस 5x 15x² 35x, इस टाइप का हमारे पास आ रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिएगा क्या ये भी हमारे पास इससे मैच कर रहा है, देखिए 1 प्लस 5x ये मिल कर रहा है, 15x² मिल गया, 35x⁻³ मिल गया, यानी ये और ये सेम है, तो इसकी जगह मैं क्या पुट करूँगा, हमारे पास इसे पुट करेंगे हम ये वाला 1 माइनस एस की पावर आ जाएगी -5, हम पुट कर देंगे इसकी जगह, ठीक है। अब देखिए हमें पता है अगर ए की पावर -m हो तो हम लिख सकते हैं 1/a की पावर है, वही फॉर्मूला उठाएगा तो यह आ जाएगा 1/1 माइनस एस की पावर आ गई क्या 5 आ गई, और यही हमारे पास क्या आ गया, इसका जनकफलन आ गया, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन में आपको स्मार्ट अप्रोच होनी चाहिए थोड़ा बहुत, मैं ये मानता हूँ कि आप यहाँ से आने बाद आप दिमाग में रखोगे, अगर देखो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है ना तब आप इजीली पता लगा सकते हो कि n के साथ 5 लिखना है तो यहाँ 5 ही आएगा, तभी n के साथ 5 आ सकता है। तो फॉर्मूले थोड़े बहुत आपको लर्न करने होंगे तभी आप पकड़ पाओगे क्वेश्चन को, ठीक है ना। अब देखिए हमारा नेक्स्ट में दे रखा है AR=1/r+1 फैक्टोरियल हमें दे रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो इसका जनकफल हमारे पास क्या आ जाएगा, GX=सम्मिश्र r = 0 to ∞ AR x⁻r हमारे पास आ गया, ठीक है। मैं यही लिख देता हूँ थोड़ा सा, तो सम्मिश्र r = 0 to ∞ आ गया। अब AR की जगह क्या रखोगे 1/r+1 का पूरे का फैक्टोरियल ध्यान रखना, और साथ में क्या आ जाएगा x⁻r हमारे पास चल रही है, ओपन करते हैं, ये चल रहा है GX के बराबर, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आ रहा है, अब देखो r की जगह 0 रखोगे तो आ जाएगा 1/1 फैक्टोरियल, और साथ में आ जाएगा x⁻0। अब r की जगह क्या रखोगे 1 रखोगे, 1 1 आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, ऊपर रहेगा 1 ऐसे कैसे, और यहाँ चलेगा x⁻1। अब हमने क्या करा भैया, r की जगह क्या पुट कर दिया 2, 1 देखो 0 1, अब क्या करना है 2, तो 2 और 1 कितना आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, 2 और 1 हमारे पास कितना आ गया 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल ये आ गया हमारे पास, 1 तो ऊपर ऐसे क्या चलेगा और यहाँ आ जाएगा x⁻2। अब ऐसे हमारे पास चलोगे तो 3 रखोगे तो x⁻3 यहाँ तो हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, एक ज़्यादा आ रहा है, और ऐसे क्या होगा चलता जाएगा। देखिए अब आगे क्या आएगा, GX हमारे पास आ गया, ये आ गया x⁻0, जी 1 फैक्टोरियल 1 होता है तो 1 आ गया, इसको लिख सकते हैं x/2 फैक्टोरियल, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या x² अपॉन 3 फैक्टोरियल,
प्लस 1 ये एक्स की पावर 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ से आप क्वेश्चन में यहाँ तक तो आ जाओगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ के सब कंफ्यूज हो सकते हो कि सर हमें कैसे पता लगेगा, तो देखो थोड़ा अप्रोच पकड़ने की कोशिश करा करो। हम जानते हैं कि नीचे फैक्टोरियल की सीरीज़ है ना, केवल e की पावर में होती है, ध्यान रखना, नीचे फैक्टोरियल केवल e की पावर में आता है। अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ 2 फैक्टोरियल आ रहा है, 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, मतलब 1 तो e की पावर की सीरीज़ रही है, इतना तो पता लग ही जाएगा ना। उसके बाद ध्यान से देखिए तो हम क्या करें कि सर यहाँ ध्यान से देखो, सर यहाँ पे 2 फैक्टोरियल के ऊपर एक्स स्क्वायर, बट यहाँ एक्स है। 3 फैक्टोरियल के ऊपर एक्स की पावर 3 है, 3 फैक्टोरियल के ऊपर एक्स स्क्वायर है। सर मतलब एक एक्स कम पड़ रहा है, तो एक एक्स कम पड़ रहा है तो हम क्या कर दे भैया, अगर सपोज करो मैं इसको पूरे को एक्स से मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर मैं सपोज करो इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दूँ, सपोज ये आ जाएगा एक्स, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा एक्स की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, डॉट डॉट डॉट। देखो एक्स से मल्टीप्लाई करने पर 2 फैक्टोरियल के ऊपर एक्स स्क्वायर बन गया सर, ये भी बन गया। बट सर मैथ में आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते सर, यहाँ 1 था, आपने एक्स से मल्टीप्लाई किया है, तो सर मैथ ये कहती है कि मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब देखो जी एक्स, हम वापस कंपेरिजन करते हैं तो 1 अपॉन एक्स, ऐसे कैसे। अब हम वापस कंपेरिजन करते हैं, सर क्या e की पावर एक्स की सीरीज बन गई, थोड़ा आपको दिख रहा है, ठीक है सर 1 तो जाएगी, लेकिन सर यहाँ पे 1 भी आ रहा है सर हमारे पास, लेकिन 1 नहीं आ रहा। तो अगर बात बताओ, हमारे पास सीरीज चल रही है एक्स की, सपोज करो ये सीरीज यहाँ से चल रही है, जैसे दिख रही नहीं, मैं दिखा तो आपको, ये कहीं थोड़ा दिख नहीं रहा, थोड़ा दिख जाएगा। अब देखो e की पावर एक्स की सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है सर, 1 से। यहाँ तो सर 1 है ही नहीं। अब हम क्या करेंगे, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि इस पूरे की वैल्यू निकाल ले दो। अगर इस पूरे की वैल्यू निकाल दो, मैं 1 को उस साइड माइनस कर दूँ, तो ये आ जाएगा e की पावर एक्स माइनस 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा भाई, e की पावर एक्स माइनस 1। भाई यहाँ तक और यहाँ तक तो सेम ही है ना, तो हम क्या करूँ, मैं इसकी वैल्यू निकाल लूँ, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या, हम 1 को इस साइड शिफ्ट कर दूंगा, तो आ जाएगा e की पावर एक्स माइनस 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, यही इसका क्या हो गया, जनरेटिव फंक्शन हो गया, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन में हल्के से लॉजिक के बाद क्वेश्चन बहुत अच्छे और बहुत ईजी है, मैं कहता हूँ नंबर स्कोरिंग करने वाले हैं, तो आराम से फोकस कीजिए। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है क्या, ए एक्स ए आर, सॉरी ए आर, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है शायद, 5वां। फास्ट प्रोसेस से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका सिलेबस जल्दी कवर हो जाए। ए आर इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, आर स्क्वायर प्लस आर दे रखा है, ठीक है हमारे पास। तब इसका जनक फलन क्या होगा, जी एक्स। किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे आप, रिप्रेजेंट करोगे सम्मिश्र आर बराबर 0 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स की पावर आर हमारे पास है। तो ए आर की वैल्यू पुट करता हूँ, सम्मिश्र आर बराबर 0 से इन्फिनिटी ए आर की जगह क्या पुट करोगे, आर स्क्वायर आर, और यहाँ आ जाएगा एक्स की पावर आर आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ जी एक्स इज इक्वल्स टू, या तो मैं देखो 0 0 पुट करूँ, या मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो सम्मिश्र आर बराबर 0 से इन्फिनिटी, एक बार तो क्या है आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा एक्स की पावर आर से, प्लस देखो सम्मिश्रण दोनों के साथ लगा हुआ है, सम्मिश्रण मतलब इसके साथ भी इसके साथ भी है, तो एक बार सम्मिश्रण इसके साथ लिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये रखा। अब सम्मिश्रण आर बराबर 0 से इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, आर एक्स की पावर आर आ गया, ठीक है। अब मैंने आपको बताया, तब देखो यहाँ पे अगर आपको नहीं पता तो आप वैल्यू पुट करोगे, फिर लंबा हो जाएगा, बहुत सारा चला जाएगा। तो मैंने यहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, अभी बताया था कि ये याद कर लेना कि यहाँ देखो ए आर। अब यहाँ ढंग से देखो, अगर हम इसको कंपेरिजन करें ढंग से, तो यहाँ एक्स की पावर आर है, ए आर हमारे पास क्या है, आर स्क्वायर टाइप का है। और मैंने बताया था जब भी ए आर आपके पास आर स्क्वायर टाइप का आ जाए, तब आप उसका सीधा जनक फलन क्या लिख दोगे, आर स्क्वायर टाइप का है तो जनक फलन हम क्या लिखोगे, यहाँ पे ये वाला दिख रहा है, यहाँ पे ये देखो ए आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर टाइप का आ गया ना हमारे पास, ए आर कंपेरिजन कर लो, आर स्क्वायर टाइप का है, तो इसका जनक फलन सीधा आप क्या लिखोगे, ये रखोगे। अब आप बोलोगे सर ये कैसे हमें पता लगेगा, पता तो मैंने लगा दिया भाई, पता तो लग चुका है, अब तो सर याद रखना है। अब ये तो आप खुद ही करोगे, देखो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, वरना आप वैल्यू पुट करके कर लेना, इसको वैल्यू पुट करके तो पीछे बारा हो जाएगा, इस तरीके से कर सकते हो। मैं कहूँगा सीधा वैल्यू रखो आप, तो ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो हम जानते हैं कि इसके लिए सर इस टाइप के सीक्वेंस के लिए हमारे पास जनक फलन सर ये होता है, तो हम इसकी जगह सीधी वैल्यू पुट कर देंगे, क्या ये वाली वैल्यू पुट कर दूँ, तो एक्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 3, कोई डाउट नहीं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, ठीक है सर। थोड़ा आगे और चलते हैं, दिख रहा होगा आपको, पहले एडजस्ट कर लो, दिखना चाहिए। सर अगर ए आर यहाँ कंपेरिजन करोगे, ए आर की जगह क्या है इस बार, आर, सर ए आर इज इक्वल्स टू आर टाइप का सीक्वेंस है सर, तब इसके लिए जनक फलन क्या होता है, क्योंकि ये देखो पूरा जनक फलन ही तो है, तो इसके लिए सर जनक फलन हमारे पास होता है एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर होता है। इसकी जगह सीधी वैल्यू पुट कर दोगे, एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का सर क्या होता है, होल स्क्वायर होता है, होल स्क्वायर ही है हमारे पास, ठीक है। आगे अब बस इसका कोई काम नहीं रहा, अब तो देखो हमारा आंसर भी आ चुका है वैसे लगभग देखा जाए तो, लेकिन फिर भी अब आगे सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो आप। देखो अब देखो इनमें से मैं कॉमन ले रहा हूँ, मैं एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स की होल स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ। जैसे ही मैंने एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ देखो क्या बचेगा, एक्स तो बाहर आ गया, ऊपर तो बचेगा 1 प्लस एक्स, नीचे क्या बचेगा देखो
2 तो बाहर आ गए तो नीचे सिर्फ एक सिंगल बचेगा, ठीक है। प्लस यहाँ से तो ये पूरा टर्म ही बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। आगे और सोल्व कर लूँ, x/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसे देखो 1 प्लस एक्स और ये चला जाएगा इधर तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स, अपॉन में क्या आ गया 1 माइनस एक्स आ गया, ठीक है। प्लस एक्स से माइनस एक्स कट गया, यहाँ पे क्या बचा 1 और 1 हो गया 2, 2 का मल्टीप्लाई एक्स से कितना आ गया 2x अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये क्या आ गया इसका हमारे पास जनकफलन आ गया। देखो यहाँ पे एक स्क्वायर ये है और एक यहाँ पे ध्यान रखना पावर 3 आएगी, तो एक 2 तो इधर थे और एक इधर आ गया भाई, 1 1 2 इंटू एक्स हो गया और ये मिलके 3 आ गया, यानी 2x अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 1 माइनस एस की होल पावर 3 है। ये क्या आ गया इसका जनकफलन आ गया। देखो क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, बस आपको मैंने ये बताया था स्टार्टिंग में ये वाले फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। एक बार वापस से बताया हूँ, चाहो तो आप इन्हें नोट कर लो या इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। ये वाले फॉर्मूले आपको ज़रूर याद होने चाहिए, ठीक है। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कोई टॉपिक डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताया करो, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, शेयर जरूर करा करो, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, आपको विद इन 24 आवर्स में रिप्लाई मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।